लोगों को ये बता दिए थे कि 2D और 3D क्या होता है। 2D क्या होता है, 2D में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है, और 3D में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। तो आज हम लोग लेके चलते हैं, सिर्फ आज 2D की बात करते हैं कि 2D की फॉर्मूला क्या है। 2D में आपका क्या क्या निकलता है, परिमाप और क्षेत्रफल, परिमाप और क्षेत्रफल। आज हम लोग जो पढ़ेंगे क्षेत्रमिति का कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, 2D क्षेत्रमिति का। आप आज जो पढ़ाएंगे हम क्या पढ़ाएंगे, 2D। 2D का मतलब सिर्फ इसमें क्या हो जाएगा आपका, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ। चलते हैं, पहले हम लोग सबसे पहले आयत की बात करते हैं। आयत, आयत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। समझिए ध्यान से, आयत जो होता है आपका इस शेप का रहता है, ये शेप रहेगा ना, यानी आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। ये इस साइड और ये साइड बराबर होगा, इस साइड और इस साइड बराबर होगा। और हम लोग किसी भी चीज का परिमाप जो निकालेंगे, परिमाप और क्षेत्रफल, इसमें क्या क्या निकलेगा आपका, परिमाप और क्षेत्रफल, परिमाप और क्षेत्रफल। 2D में जो होगा यही दो चीज निकलेगा, परिमाप तथा क्षेत्रफल। आ रहा है समझ में ना। तो परिमाप जब भी निकलेगा, किसी भी आकृति का निकलेगा, किसी भी 2D आकृति का निकलेगा, तो चारों साइड की योग को हम क्या कहेंगे, परिमाप। क्या कहेंगे, परिमाप। तो ये आपका लेंथ है, ई भी आप लेंथ है, ई ब्रेथ है, ई भी ब्रेथ है, दो लेंथ और दो ब्रेथ। तो आयत का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा आपका, नहीं परिमाप हम पूछ रहे हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस, मतलब क्या, दो लंबाई और दो चौड़ाई, दो चौड़ाई। परिमाप का मतलब हम क्या बोले कि सिर्फ आपका चारों साइड की जो भुजाओं का मापों का जो योग होगा उसको हम क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। लेकिन क्षेत्रफल जो बोलते हैं, अंदर का जो अंदर के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिया। क्या बोलते हैं, एरिया। तो ध्यान से इसको समझ में आ गया ना। यानी आयत का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस, या 2 इंटू एल प्लस बी। एल का मतलब क्या, लंबाई लेंथ, बी का मतलब चौड़ाई। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अगला, इसका क्षेत्रफल भी निकलेगा। हम बोले हैं आयत का क्षेत्रफल जो होगा आपका क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसमें दो ही चीज निकलेगा, परिमाप और क्षेत्रफल। इसमें कोई कंफ्यूजन। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण क्या होता है इसका, 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो प्रत्येक कोण सबका 90 डिग्री उसका होगा आयत का। आयत में और कोई कंफ्यूजन, एक तो आयत का गुण होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होगी, प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री होगा, और इसका आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अब चलते हैं हम लोग वर्ग पे। किस पे चलते हैं, वर्ग पे। वर्ग जो होगा आपका चारों साइड बराबर होगा आपका, क्या होगा, चारों साइड बराबर होगा। इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, है ना। उसके बाद इसका जो हो जाएगा, जब चारों साइड बराबर होगा तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना भुजा। इसमें कोई लंबाई चौड़ाई की बात नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि चारों साइड बराबर हो जाएगा, तो हम लंबाई चौड़ाई की बात काहे करें, चारों भुजा ही है ना, 4 गुना भुजा, 4 गुना, यानी 4 इंटू साइड, 4 इंटू, इसको जब इंग्लिश में लिखेंगे ना, यही लिखेंगे, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर बराबर 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, और आयत को बोलते हैं रेक्टेंगल। लिखिए दिए, कोई कंफ्यूजन। नीचे देखिए आप, ये वर्ग का परिमाप हुआ 4 इंटू साइड, लेकिन वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा आपका साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, साइड इंटू, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। यानी वर्ग का क्षेत्रफल साइड इंटू साइड, हिंदी में बोलेंगे भुजा गुना भुजा। और इसका इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर बराबर साइड गुना साइड, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड पर होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग।
चलिए अब चलते हैं, आयत और वर्ग तो आप लोग बता दिए, अब चलते हैं वृत्त की ओर, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, वृत्त तीसरा नंबर है। वृत्त को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सर्कल। क्या बोलेंगे? सर्कल। सर्कल आपका इस टाइप का होता है ना, गोल टाइप का। बीच में क्या होता है? सेंटर होता है। बीच में क्या होता है? सेंटर होता है। सेंटर से यहां तक की दूरी को, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। इसकी दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेडियस। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? किससे डिनोट करते हैं? आर से। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, लेकिन परिधि से परिधि तक की दूरी को, जो कि केंद्र से होकर गुजरे, इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? पहले सब चीज को समझना पड़ेगा। इंग्लिश में डायमीटर। इसको किससे डिनोट करते हैं? डी से। किससे डिनोट करते हैं? डी से। और डी इक्वल टू क्या होता है? डी बराबर 2r। डी बराबर, क्योंकि हर हमेशा ये त्रिज्या का दोगुना होगा। व्यास जो होगा हमेशा त्रिज्या का दोगुना होगा। और वृत्त का भी परिमाप होता है, यानी परिमाप या उसको परिधि, इसको बोलिए पूरा जो घूमता है सर्कल, जो इसको क्या बोलते हैं? परिधि। वृत्त की परिधि या उसको परिमाप भी बोल सकते हैं। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाता है? इसमें आपका 2 पाई, 2 पाई, इसको वही परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ ये सर्कल बराबर 2 पाई r। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। इसको इंग्लिश में लिखेंगे एरिया ऑफ ए सर्कल इक्वल टू पाई r स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? यानी परिधि बोलेंगे जो यहां से लेके, जैसे पूरा जो चारों बगल की जो लंबाई हुई ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। और क्षेत्रफल अंदर का भाग को बोलते हैं। सब में वही चीज है। 2D में जितना भी होगा ना, इसमें दो ही चीज निकलेगा, परिमाप और क्षेत्रफल। त्रिभुज क्या बताते हैं? त्रिभुज। देखिए त्रिभुज में आपका शेप अलग अलग होता है। शेप आपका अलग अलग होता है। कभी त्रिभुज समकोण हो जाएगा, कभी आपका समद्विबाहु हो जाएगा, कभी विषम बाहु हो जाएगा। तीनों भुजाएं अलग अलग हो जाएगा। लेकिन जब आपका देखिए परिमाप निकालने का इजी है। परिमाप निकालना क्या है? त्रिभुज का परिमाप बराबर हम कर देंगे पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा। लेकिन क्षेत्रफल निकालना सबका आसान नहीं है, सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला यूज होगा। अब परिमाप तो त्रिभुज में तीन ही भुजा होगा ही ना, तो तीनों को जोड़ देंगे, आपका परिमाप निकल जाएगा। निकलेगा ना? लेकिन देखिए त्रिभुज का परिमाप बराबर सबसे इजी है, लिख देते हैं। कोई भी त्रिभुज हो, ए प्लस बी प्लस सी का मतलब, ए का मतलब पहली भुजा, बी का मतलब, सी का मतलब तीसरी भुजा। लेकिन जब अब हम लोग चलते हैं क्षेत्रफल पे या एरिया पे, तो ये आपका समकोण त्रिभुज हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में बेस होता है। इसमें क्या होता है? इसको हम बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे? बेस। बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं? आधार। इसको बोलेंगे हम याच। याच को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊंचाई। क्या बोलते हैं? ऊंचाई। यानी याच का मतलब हाइट। हाइट मीन्स ऊंचाई। समझे ना? ये आपका हुआ हाइट। क्या हो गया? हाइट। इधर लिख देते हैं HEI। समझिए ध्यान से। इसमें आपका बेस हुआ और हाइट हुआ, तो इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये तो पूरा इजी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होगा ना? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि बेस और हाइट है इसमें। तो ये आपका किस त्रिभुज में होगा? राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी समकोण त्रिभुज में। किसमें होगा? समकोण त्रिभुज में। इस सब त्रिभुज में लागू नहीं होगा, क्योंकि सब त्रिभुज में बेस नहीं होता है। ठीक है ना? बेस होता है, लेकिन बेस होता है, लेकिन बेस के साथ हाइट नहीं होता है ना। किसी में जैसे इस तरह का आपको ट्रायंगल दे दिया, इस ट्रायंगल, तो इसमें आपका हाइट दिया रहेगा तब ना। बेस तो सब में है कि ये वाला आपका बेस है, ये आपका क्या है? बेस ही है, लेकिन हाइट आपका सब में नहीं दिया रहता है, इसलिए सबका फॉर्मूला। लेकिन परिमाप निकालने के लिए पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा। देखिए इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है? अब हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन आप लोग बोल सकते हैं कि सर और तरह का त्रिभुज होगा, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे?
कुछ नहीं है, उसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा और इसको मिटा दें। देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये तो समकोण का बताया। अब यदि इस तरह रहेगा या इस तरह भी रह सकता है, रह सकता है ना, रह सकता है कि नहीं, लेकिन ये तो होगा ना भाई कि त्रिभुज में 3 साइड तो होगा, होगा कि नहीं, इससे तो कम नहीं होगा, 3 साइड से कम होगा त्रिभुज बनेगा ही नहीं। देखिए इसके लिए एक आपको फॉर्मूला लागू करना पड़ेगा, ह्यूरॉन सूत्र पढ़े होंगे क्लास 9th में। इसमें तो इसका पहले अर्ध परिमिति निकालना पड़ेगा, यस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। यस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, क्या मिलता है उसको इंग्लिश में, सेमी पेरीमीटर, हिंदी में बोलते हैं अर्ध अर्ध परिमाप, ठीक है ना। जब ये आपका निकल गया तब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। इससे हम किसी का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, चाहे किसी भी तरह त्रिभुज रहे, चाहे आपका किसी भी तरह त्रिभुज रहे। इसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूरॉन सूत्र। क्या बोलते हैं, ह्यूरॉन सूत्र, जो आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, ह्यूरॉन सूत्र, समझे ना। ह्यूरॉन के सूत्र से यही हो जाएगा अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। ये क्या हुआ आपका बताइए तो, ये पहली भुजा, बी सी यस क्या हुआ, अर्ध परिमाप, निकाल लीजिएगा ना। चलिए इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद इससे कुछ क्वेश्चन बनवाएंगे। आज जो आयत पढ़ा दिए, वर्ग पढ़ा दिए, वृत्त पढ़ा दिए और त्रिभुज बता दिए। अब इससे कुछ पहले क्वेश्चन करवा लेते हैं, ठीक है ना। लिखिए इसको, नोट कीजिए। चलिए लिखिए, आज आयत पे कुछ क्वेश्चन बनवाते हैं। लिखिए, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई, पहले बहुत आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके बाद हार्ड पे ले जाएंगे। एक आयत की लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है, तो उसका परिमाप याद करें। चौड़ाई 15 मीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात करें। परिमाप को इंग्लिश में ही बोलते हैं पेरीमीटर। बनाइए। यही सब में जो है ना, देखिए चलिए इसको बता देते हैं। यानी हम बताए थे ना कि आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी P बराबर क्या, 2 इंटू एल प्लस बी, है ना। P का मतलब पेरीमीटर हुआ। तो लेंथ कितना है 30 और प्लस कितना, प्लस 15, कितना हो जाएगा, 30 और 15 को जोड़ेंगे कितना, 45, 2 से गुना कर देंगे, 90 बन गया ना। देखिए अगला क्वेश्चन, तो एक दूसरा टाइप चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। एक आयत का परिमाप, एक आयत का परिमाप 100 मीटर है, एक आयत का परिमाप 100 मीटर है तथा उसकी लंबाई 40 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। देखिए इसको सब समझा दे रहे हैं पहले बार, ध्यान से देखिए, समझिए। देखिए इसके लिए आपको अलग अलग फार्मूला याद नहीं करना है। जब परिमाप है तो परिमाप का ही फार्मूला बैठाना है, क्या उससे 2-3 फार्मूला बना सकते हैं, लेकिन सबको याद करके क्या करेंगे, एक ही फार्मूला से हो जाएगा। P बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, यही लिखाया था ना,
एक ही बस याद रखना, वो याद क्या समझना है, समझ जाइएगा तो आराम से याद हो जाएगा। पी का मान कितना 100, एल का मान कितना 40, बी का मान कुछ है नहीं है तो बी रख दिए, कोई प्रॉब्लम। यहाँ गुना में इसको लाएंगे क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा ना, 100/2 बराबर 40 प्लस बी, 40 प्लस बी। अब देखिए दोनों का घटाएंगे, कितना होगा घटाने के बाद, तो b बराबर 50 माइनस 40, 50 माइनस 40 कितना हुआ 10 मीटर। कुछ थोड़ा सा टफ लगा ना, टफ लगा ना, ठीक है ना। अभी और आगे फ्लोर लेके जाएंगे, खाली ऐसा क्वेश्चन देंगे लंबाई चौड़ाई की दो नहीं है और परिमाप दे देंगे निकालना है, ठीक है ना। पूरा आगे तक उसमें ले जाएंगे, क्वेश्चन कहीं से पूछेगा आप लोग बना लीजिएगा उसको। आज इतने से रहने दें क्या, आज इसी टाइप का दे देते हैं क्वेश्चन घर से बनाने के लिए, ठीक है ना। चलिए आज इसी टाइप का आप लोगों को क्वेश्चन बनाने देते हैं, ठीक है ना, आप लोग घर से बना लीजिएगा। देखिए सिर्फ शॉर्ट में लिखते चलिए, जिस तरह हम लिख रहे हैं उसी तरह आप लोग भी नोट करते जाइए। देखिए मान लिए एक आयत का लेंथ, लेंथ मीन्स लंबाई, लेंथ दिया है आपका 50 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है आपका 35 मीटर, तो निकालना क्या है आपका, इसको निकाल लीजिएगा, ये होमवर्क रहा आप लोगों के लिए। दूसरा पेरीमीटर दिया हुआ है आपका 150 मीटर, लेंथ है 40 मीटर और निकालना है आपको यहाँ पे ब्रेथ। तीसरा पेरीमीटर दिए हैं आप लोगों को 200 मीटर, ब्रेथ है आपका 40 मीटर, लेंथ निकालना है। चलिए आज का होमवर्क कितना सर आने देते हैं, ठीक है ना, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, समझे ना। फिर कल आगे की ओर बढ़ेंगे। यही 3 क्वेश्चन रहा, इस टाइप का भी हम तुरंत बनवाए सॉल्व करवाए ना, इसको बना लीजिएगा घर से, ठीक है।